हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी एकेडमी। तो आज के सेशन में हम देखेंगे कि हम कैसे डील करते हैं कन्वर्जन्स को। हमारे पास हमने देखा एनएफए देखा, डीएफए देखा, एप्सिलॉन एनएफए देखा। अब हमें डील करना है हमारे कन्वर्जन्स के साथ कि हम अगर पर्टिकुलर एनएफए एप्सिलॉन एनएफए में है तो हम नॉर्मल एनएफए विदाउट एप्सिलॉन के साथ कैसे डील करेंगे, हम उसे कन्वर्ट कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजों को हमें क्या करना है, यहाँ पे डील करना है। सबसे पहले ये पर्टिकुलर चीज के लिए सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है हमारा एप्सिलॉन क्लोजर। हमें ये पर्टिकुलर चीज को स्टडी करना पड़ेगा तो ही हम क्या कर पाएंगे, कन्वर्जन सीख पाएंगे। तो ये जो एप्सिलॉन क्लोजर है इसमें कुछ फंडामेंटल रूल्स है, कौन से वो देख लेते हैं। सब all states reachable from state QI using epsilon move। देखो इसका मतलब बहुत सिंपल है, हमें यहाँ पे करना क्या है, बस आपको यहाँ पे एक चीज परफॉर्म करनी है। जहां पे भी आपको दिखाई दे रहा है स्टेट Q1 QI बोला है, मतलब कि कोई भी हमारे पास रैंडमली स्टेट से अगर मुझे एक पर्टिकुलर स्टेट से दूसरी स्टेट तक पहुंचना है बट ओनली विथ एप्सिलॉन मूव, जहां पे एप्सिलॉन मूव होगी वहीं पे हमें क्या करना है, मूव करना है। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, हम क्या करते हैं, ट्रांजिशन हमेशा हमारा कैसे जाता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाता है, राइट। हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव करते हैं, यानी कि हमारा जो एरो होना चाहिए वो एक पर्टिकुलर स्टेट से दूसरी पर्टिकुलर स्टेट को रिप्रेजेंट करना चाहिए विथ एप्सिलॉन। जहां तक हम क्या कर रहे हैं, एप्सिलॉन हमें दिखाई देगा, हम वहां तक डील करते जाएंगे। जैसे कि अगर मैं Q0 के लिए एप्सिलॉन क्लोजर निकाल रही हूँ तो आप देखो कि कहाँ कहाँ पे एरो प्रोसीड कर रही है। देखो Q0 है, एप्सिलॉन कहाँ जा रहा है, Q1 पे, तो Q1 इंक्लूड होगा। उसके बाद देखो Q2 भी इंक्लूड होगा, Q4 भी इंक्लूड होगा, उसके बाद Q7 भी इंक्लूड होगा, क्योंकि यहाँ से एप्सिलॉन मूव डायरेक्टली हमारा कहाँ जा रहा है, Q7 पे जा रहा है। तो ये सारी चीजों को हमें क्या करना है, यहाँ पे डील करना है। इसके अलावा The state itself is also included। हमारा जो स्टेट है वो खुद भी इसके अंदर क्या होता है, इंक्लूडेड होता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट आगे वाली चीज के ऊपर। यहाँ पे सबसे पहले हम एप्सिलॉन क्लोजर निकालते हैं फॉर आर Q0। तो जब हम इसके साथ डील करने वाले ना, तो आपको एक चीज का बहुत ध्यान देना है यहाँ पे कि आपको एप्सिलॉन क्लोजर, जहां पे भी मैं एप्सिलॉन लिखूंगी ना, मेक श्योर कि वहां पे आप क्या करो, एप्सिलॉन क्लोजर ये पर्टिकुलर टर्म को क्या करोगे, यूज करोगे। ठीक है, तो अब चलते आगे बढ़ते हुए हमें हर एक एलिमेंट का, हर एक स्टेट का एप्सिलॉन क्लोजर क्या करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे हम सबसे पहले Q0 का निकालेंगे। कैसे लिखोगे, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ एप्सिलॉन क्लोजर किसका निकाल रहे हैं हम लोग, Q0 का निकाल रहे हैं। तो कौन से सेट्स यहाँ पे इंक्लूड होने वाले हैं, हम क्या करते हैं, सेट्स के अंदर कौन सा होगा, एक होगा Q1 बिकॉज हम मूव करे, दूसरा होगा Q2। सबसे पहले तो Q0 इटसेल्फ आएगा, उसके बाद हम Q1 पे गए, उसके बाद हम कहाँ गए, Q2 पे गए। देखो Q1 Q2। अब यहाँ पे आप Q3 पे हम लोग रीचेबल नहीं है बिकॉज यहाँ पे 0 आ गया। हमें क्या चाहिए, एप्सिलॉन मूव चाहिए। तो अगर ये 0 आ रहा है तो हमें क्या करना है, स्टॉप हो जाना है, आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे। इसके बाद Q1 से हम कहाँ जा रहे हैं, Q4 भी आ रहा है, Q4 आप इंक्लूड करोगे, लेकिन आप नोटिस करें Q5 पे हम नहीं पहुंच पा रहे बिकॉज यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, Q4 भी इंक्लूड हो जाएगा। नेक्स्ट चीज आप नोटिस करोगे कि हमने बोला यहाँ से डायरेक्ट देखो एरो कहाँ जा रही है, एप्सिलॉन के साथ Q7 पे जा रही है। तो ये हमारा Q7 भी क्या हो जाएगा, इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं एप्सिलॉन क्लोजर, हर एक स्टेट का निकालना है। तो एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1 आप निकालोगे तो देखो Q1 के लिए कहाँ पे एरो जा रही है, एक जा रही है Q2 पे, उसके बाद स्टॉप हो रही है, दूसरी जा रही है Q4 के, उसके बाद स्टॉप हो जा रही है। ये हो गया Q1, Q2, Q4, ये हो गई। अब आते हैं एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q2 का निकालते हैं। Q2 पे देखो कहाँ पे हम लोग पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे देखो 0 है, स्टॉप हो रहा है। और कहीं पे भी आप नोटिस करो, कहीं पे भी आपको एप्सिलॉन नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब हमारा सिर्फ एम्प्टी कभी नहीं होगा, एक पर्टिकुलर वो स्टेट खुद तो जरूर होने वाला है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सेल्फ स्टेट भी लिखना है। अब आते हैं एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q3 का देखो कौन कौन है। Q3 के लिए सबसे पहले तो Q3 इटसेल्फ, उसके बाद Q6 है, यहाँ पे भी एप्सिलॉन। Q6 के बाद हमें क्या करना है, Q7 पे भी हमें जा रहा है, तो Q3, उसके बाद कहाँ जा रहा है, Q6, और फिर हम कहाँ पे इंक्लूड हो रहे हैं, Q7 तक जा रहे हैं। इसके अलावा आप नोटिस करोगे Q6 से हमारी एक एरो कहाँ पे जा रही है, Q1 पे जा रही है। तो Q1 के बाद Q2, मतलब हमारे यहाँ पे Q1,
एंड Q2 भी इंक्लूड हो जाएगा। हर एक वो स्टेट इंक्लूड करना है जो आपको क्या कर रहा है, पर्टिकुलर एप्सिलॉन मूव से एक पर्टिकुलर स्टेट से दूसरे पर्टिकुलर स्टेट पर लेके जा रहा है। हर एक वो स्टेट को आपको क्या करना है, इंक्लूड करना है। यहाँ पे ये एरो अगर इस तरफ पॉइंट करता ना, ऐसे पॉइंट करता तो हमें Q0 भी लेना पड़ता, लेकिन ये एरो की पॉइंटिंग देखो टूवर्ड्स Q7 है, तो हम नहीं ले सकते फ्रॉम Q7, क्योंकि यहाँ पे Q6 से हम Q1 पे जा रहे हैं, फिर Q2 पे, उसके बाद स्टॉप हो जा रहे हैं इसके लिए। अब आते हैं एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q4। एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q4 क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, इसके अलावा हम कहीं और नहीं जा पा रहे, तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओनली सेल्फ Q4 आ जाएगा। एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q5 क्या हो जाएगा हमारे पास, Q5 के लिए देखो एक है हमारा Q5, फिर Q6 से हम Q1 जा रहे हैं, Q1 से Q2 जा रहे हैं, इसके अलावा Q6 से हम Q7 भी जा रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा Q5, Q6, Q7, Q1, Q2, हमारा ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन क्लोजर फॉर Q5 हो गया। अब आते हैं एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q6। Q6 के लिए देखो कौन सा है, सबसे पहले तो Q7 है, Q6 itself, फिर अगेन Q1 वाला फॉर्म है। इसके अलावा यहाँ पे रिवर्स बैक नहीं जा सकते आप, हम कभी भी पीछे नहीं जा पाएंगे, हमेशा टूवर्ड्स वाले में जा रहे। यहाँ पे Q6 हो गया, Q7 हो गया, Q1 हो गया, Q2 हो गया, हमारे पास इतने मिल गए। अब इसके अलावा हमारा जो Q7 है, Q7 को नोटिस करोगे तो कुछ भी नहीं है, तो एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q7 क्या हो जाएगा हमारे पास, सेल्फ Q7 ही, इसके अलावा वो फाइनल स्टेट है, हम कहीं और नहीं जा पा रहे। तो ये हो गई हमारी पर्टिकुलर चीज एप्सिलॉन क्लोजर के रिगार्डिंग, ये आपको यूज करना है। अब ये क्यों सीखा हमने, यही कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है टू कन्वर्ट NFA एप्सिलॉन टू NFA विदाउट एप्सिलॉन। आपको कन्वर्जन के लिए ये पर्टिकुलर चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या क्या फॉलो करोगे, अब आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको कोई भी डायग्राम दी जाएगी या फिर आपको कोई कंडीशन दी जाएगी, टेबल जनरेट करके दिया जाएगा, फिर आपको क्या करना है, वो विद एप्सिलॉन होने वाला है, आपको कन्वर्ट करना है सिंपल NFA के अंदर जो कि विदाउट एप्सिलॉन होता है। ठीक है, स्टेप्स क्या क्या है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले आपको निकालना है एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ QI। हर एक स्टेट के लिए जितने स्टेट्स है जो हमने लास्ट चीज फॉलो की, हर एक स्टेट के लिए आपको क्या करना है, एप्सिलॉन क्लोजर निकालना है। नेक्स्ट स्टेट, फाइंड एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ ईच स्टेट, ईच इनपुट। हर एक इनपुट के लिए, समझ लो A B दो इनपुट है हमारे पास, हर एक इनपुट के लिए हर एक स्टेट के साथ आपको क्या करना है, एप्सिलॉन क्लोजर को निकालना है। उसके बाद जनरेट ट्रांजिशन टेबल, सबके लिए आपको इनपुट हर एक के लिए ट्रांजिशन मिल जाएगा, तो आपको क्या करना है, ट्रांजिशन टेबल बनाना है एंड देन फाइनली ट्रांजिशन डायग्राम आपको बनाना है। ये एक बहुत फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन है, आप सभी को बहुत बार पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन के अंदर देखो दिया क्या है आपको, इसके अंदर एप्सिलॉन NFA को कन्वर्ट करना है सिंपल NFA विदाउट एप्सिलॉन। ठीक है, अब यहाँ पे एक डायग्राम दी है, यहाँ पे देखो एप्सिलॉन दिख रहा है, यहाँ पे एप्सिलॉन दिख रहा है। सबसे पहला स्टेट क्या होता है हमारे पास, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, टू फाइंड एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ ईच स्टेट। आपको क्या करना है, हर एक स्टेट के लिए निकालना है। तो हमारे पास कितने स्टेट्स है यहाँ पे देखो, A B C D। अभी तक हम जितने स्टेट से डील करते आए वो सब क्या थे, Q0 थे, Q1 थे, Q2 थे, आगे यहाँ पे आप नोटिस करोगे हमें क्या करना है, यहाँ पे स्टेट से A B C D, राइट। फाइनल स्टेट कौन सा है, D है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ A। एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ A में सबसे पहले तो A खुद इंक्लूडेड होगा, उसके बाद कहाँ पे जा रहे हैं, B पे जा पा रहे हैं, C पे भी जा पा रहे हैं, तो B एंड C। देखो यहाँ पे स्टॉप हो रहा है, 0 है यहाँ पे और यहाँ पे 1 है इनपुट, तो हम D पे नहीं पहुंच पा रहे। इतना हो गया एप्सिलॉन क्लोजर। एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ B के लिए निकाल लेते हैं। B इटसेल्फ सबसे पहले आएगा, उसके बाद हम कहीं पे भी एप्सिलॉन के थ्रू जा नहीं पा रहे, तो हमारा B के लिए इतना ही है। फिर उसके बाद एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ C। अगेन C के लिए आप नोटिस करोगे कि हम C के लिए भी कहीं पे नहीं जा पा रहे, वो खुद ही यहाँ पे है, तो हमें क्या करना है, सेल्फ ले लेना है। एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ D, अगेन हम कहीं पे नहीं जा पा रहे, कहीं पे भी एप्सिलॉन मूव नहीं दिख रहा हमें, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेल्फ D लिख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारे पास, स्टेप नंबर 2,
फाइंड ट्रांजिशन फंक्शन ऑफ ईच स्टेट। हर एक स्टेट के लिए ईच इनपुट, एक बार इनपुट 0 होगा, एक बार इनपुट 1 होगा। यहाँ पे हमारे पास अल्फा क्या है, सॉरी सिग्मा क्या है, यहाँ पे हमारे पास 0 एंड 1। स्टेट क्या है, ए बी सी डी। फाइनल स्टेट क्या है, डी। फिर उसके बाद इनिशियल स्टेट क्या है, ए। उसके बाद ट्रांजिशन फंक्शन हम जनरेट करने वाले हैं, और ये हमारा क्या हो गया, इनपुट। ये जितनी भी चीजें मैंने बोली ये क्या है, हमारी 5 ट्यूपल्स। हम जो रिप्रेजेंट करते हैं 5 ट्यूपल्स को, तो ये हमारा हो गया 5 ट्यूपल्स। अब नेक्स्ट चीज आती है, हमें क्या करना है, हर एक इनपुट हर एक स्टेट के साथ कंबाइन करना है। मतलब हमें क्या करना है, a, 0 निकालना है। ट्रांजिशन फंक्शन ऑफ a, 0। a के ऊपर 0 का क्या इंपैक्ट होने वाला है, हमें वो निकालना है फॉर एलिमिनेटिंग एप्सिलॉन। टू एलिमिनेट एप्सिलॉन हमें क्या करना पड़ेगा, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ a, 0 निकालना पड़ेगा। इसका मतलब हमें क्या करना है, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ a, 0। आपको ये चीज का ध्यान देना है, ये एप्सिलॉन क्लोजर एक कंप्लीट ब्रैकेट का है। अब a की वैल्यू हमें कहां पे मिलने वाली है, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ a से। हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम। चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे आ जाते हैं, बाद में रफ करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो अब क्या आ गया हमारे पास, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ ए। एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ ए की वैल्यू क्या है, ए, बी एंड सी। दिस विल बी इक्वल्स टू एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ ए, बी, सी, और ये हमारा 0। अब ये 0 को हम कैसे डील करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ यूनियन निकालते हैं हम लोग, ए, बी, सॉरी a, 0 यूनियन विथ b, 0 यूनियन विथ c, 0। क्या ट्रांजिशन से दिखा दो, ट्रांजिशन ऑफ a, 0 यूनियन ट्रांजिशन ऑफ b, 0 यूनियन ट्रांजिशन ऑफ c, 0। अब बताओ a के ऊपर अगर मैंने 0 पास किया, ट्रांजिशन पढ़ रहे हैं, a के ऊपर अगर मैंने 0 पास किया तो हम कहाँ पे है, a पे ही है। मतलब ये क्या हो जाएगा, a। अगर मैंने b के ऊपर 0 पास किया तो हम कहाँ जा रहे हैं, d। उसके बाद हम c के ऊपर अगर मैंने 0 पास किया तो हम कहाँ पे है, c के ऊपर ही है। उसके बाद एप्सिलॉन क्लोजर निकालना है, तो अगेन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ a क्या है हमारे पास, a, b, c यूनियन एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ d क्या है, d है हमारे पास। एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ c क्या है हमारे पास, c है। नाउ व्हाट वी नो इज, यूनियन जब हम कर रहे हैं कोई भी चीज की तो हम डुप्लीकेट वैल्यूज को इग्नोर करेंगे। हमारा ये पर्टिकुलर जब हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये कैसा हो जाएगा हमारे पास, ट्रांजिशन ऑफ a, 0 हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे a, हमारे पास ये क्या हो जाएगी, चीजें हो जाएगी। हमें अब इतना इंपॉर्टेंट पार्ट मिल गया है, यहाँ पर ट्रांजिशन लिखना, ये वाला एक चीज सिंबल डाल देना, भूलना मत, कि हम ट्रांजिशन निकालते ना आगे। एक पर्टिकुलर चीज मिल गई, हम क्या करते हैं, इसे बॉक्स के अंदर डाल देते हैं, बिकॉज हमें ये क्या करना है, आगे ट्रांजिशन टेबल बनाना है ना, उसके लिए ये क्या है, यूजफुल है। अब चलते हैं, इसको इतने पार्ट को इरेज करती हूँ बिकॉज मेरे पास स्पेस नहीं है। स्क्रीन अगर हटाया तो फिर वो पूरा ब्लैक करना पड़ेगा। एक इंपॉर्टेंट चीज मिल गई, अब आगे वाली चीज के ऊपर जाते हैं। अगेन अब क्या करना है, एप्सिलॉन क्लोजर निकालना है हमें। ट्रांजिशन किसका निकालोगे, ट्रांजिशन फंक्शन ऑफ a के ऊपर 0 के ऊपर हो गया, अब किसके लिए जाना है, 1 के लिए जाना है, हर एक इनपुट के लिए लेना है ना। दिस विल बी इक्वल्स टू एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम a, 1। अब ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ a कितना है, a, b, c, 1। हर एक के लिए हमें क्या करना है, अब निकालना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ a, 0 a, 1 यूनियन विथ ट्रांजिशन ऑफ b, 1 यूनियन विथ ट्रांजिशन ऑफ c, 1। इसके बाद हमारा ये चीज
अब देखो कौन से चीजों पे कहाँ पे क्या क्या है। ए के ऊपर अगर मैं 1 पास कर रही हूँ तो हम कहीं पे जा रहे हैं क्या? कहीं पे नहीं जा रहे, मतलब ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। बी के ऊपर 1 पास किया तो हम कहाँ पे है? बी के ऊपर ही है। अगर सी के ऊपर मैंने 1 पास किया तो हम कहाँ जा रहे हैं? डी पे जा रहे हैं। और इन सब के बीच में क्या है? यूनियन है। बाहर क्या है? एप्सिलॉन क्लोजर। तो एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ 5 हमारे पास 5 ही रहने वाला है। एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ बी का एप्सिलॉन क्लोजर कितना है हमारे पास? बी है, तो बी हो गया। यूनियन डी का एप्सिलॉन क्लोजर डी है, उसके बाद यूनियन कर रहे हैं मतलब, बट ऑब्वियसली हमें क्या मिल गया यहाँ पे? बी कॉमा डी मिल गया। ये किसका है? ट्रांजिशन ऑफ ए के ऊपर अगर हमने 1 पास किया तो हम कहाँ जा रहे हैं? बी कॉमा बी के ऊपर जा रहे हैं। ये पर्टिकुलर चीज हो गई। अब ए का काम सॉर्ट हो गया। अब चलते हैं बी के ऊपर। बी के ऊपर जाओगे नाम है हमारा। अगर मैं बी के ऊपर, हमें क्या करना है? ट्रांजिशन ऑफ बी के ऊपर सबसे पहले 0 का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी कॉमा 0। बी के ऊपर अगर मैं 0 निकालू तो एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ बी कितना है हमारे पास? बी ही है। तो बी के ऊपर 0, बी के ऊपर 0, तो हम कहाँ जा रहे हैं? डी के पास जा रहे हैं। तो एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ बी हमारे पास क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। मतलब ट्रांजिशन ऑफ बी ऑन 0 विल बी इक्वल्स टू डी। अगर मैं यहाँ यही अब 1 निकालना है हमें, दूसरी चीज क्या है? यहाँ पे 1 निकालनी है। ये हो जाएगा कॉमा 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1। एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ बी पे 1, बी पे अगर मैं 1 डाल रही हूँ तो हम कहाँ पे स्टे कर रहे हैं? बी के ऊपर ही स्टे कर रहे हैं। मतलब एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ बी हमें क्या मिलने वाला है? एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ बी हमें मिलने वाला है बी ही। तो हमें यहाँ पे फाइनल क्या मिलने वाला है? बस सिंपल है, आपको बस क्लोजर के ऊपर ध्यान देना है, दैट्स ऑल। अब हर एक स्टेट के निकालने की वजह से अब हम क्या करेंगे? सी के ऊपर चले जाते हैं। तो एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ सी कॉमा 0 विल बी इक्वल्स टू एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ ट्रांजिशन ऑफ सी कॉमा 0। अगेन यहाँ पे हमें क्या करना है? एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ सी कितना है हमारे पास? सी ही है। सी कॉमा 0, 2 बार एप्सिलॉन निकालते हैं हम लोग, एक बार यहाँ पे निकालेंगे और एक बार अंदर ब्रैकेट के अंदर निकालते हैं। तो एप्सिलॉन सी के ऊपर अगर मैं 0 पास कर रही हूँ, सी के ऊपर अगर मैं 0 पास कर रही हूँ तो हम कहाँ पर रह रहे? 0 के ऊपर ही रहेंगे। तो हमारा ये क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ सी। एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ सी की वैल्यू क्या है? सी ही है। तो ये ट्रांजिशन ऑफ सी के ऊपर 0 की क्या हो जाएगी? सी ही रहेगी। अगर सी के ऊपर 1 आ जाए, सी के ऊपर अब हम किससे डील कर रहे हैं? 1 से डील कर रहे हैं। अब आ जाओ, देखो क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ ट्रांजिशन ऑफ सी कॉमा 1, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ ट्रांजिशन ऑफ सी कॉमा 1। देखो सी के ऊपर अगर मैं 1 पास कर रही तो हम कहाँ जा रहे हैं? डी के ऊपर जा रहे हैं। ये हो जाएगा हमारा सी कॉमा 1। एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ डी, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ डी कितना है हमारे पास? डी ही है। तो ये हो जाएगा ट्रांजिशन ऑफ सी कॉमा 1 विल बी इक्वल्स टू डी। अब डी के लिए निकालते हैं। डी के लिए निकालोगे तो डी कॉमा 0 सबसे पहले करो, तो ये हो जाएगा डी कॉमा 0। एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ डी विल बी इक्वल्स टू डी। डी के ऊपर 0, डी के ऊपर अगर मैं 0 पास करूँ तो हम कहीं पे जा रहे हैं क्या? कहीं पे नहीं जा रहे। तो 5 एंड एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ 5 हमें क्या मिलने वाला है? 5 ही मिलेगा। ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अगेन ट्रांजिशन फॉर डी कॉमा 1 भी हमें 5 ही मिलने वाला है, बिकॉज वहां पे भी हम कोई भी सॉर्ट ऑफ कोई और स्टेट के ऊपर नहीं जा रहे। तो ये हो गया हमारा पर्टिकुलर ट्रांजिशन। अब हमें क्या करना पड़ता है? ट्रांजिशन टेबल जनरेट करना पड़ता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिशन टेबल के लिए हमें पता है हम ऊपर क्या करते हैं? अल्फाबेट्स को लिखते हैं और इधर क्या करते हैं? स्टेट्स को लिखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास स्टेट्स कितने हैं? ए जो कि है हमारा इनिशियल स्टेट, बी है, सी है और डी है। या तो सर्कल से दिखाओ या तो एस्ट्रिक से दिखाओ, इट्स योर डिल, बिकॉज हमें क्या करना है? सिर्फ फाइनल स्टेट है ये रिप्रेजेंट करना है। इसके बाद इनपुट क्या क्या है हमारे पास? एक बार 0 है और एक बार 1 है। अगर मैं ए के ऊपर 0 पास कर रही हूँ तो हम कहाँ पे जा रहे हैं? ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। अगर मैं 1 पास कर रही हूँ तो बी कॉमा बी। अगेन बी के ऊपर 0 किया तो हम जा रहे हैं डी के पास, और 1 किया तो डी के पास। बस इसको लिखना है सही से, सी एंड डी, सी डी। नेक्स्ट, अगर डी के ऊपर 0 किया तो 5, अगेन डी के ऊपर 1 किया तो
फाई, ये हो गया हमारा ट्रांजिशन टेबल, ये हो गया ट्रांजिशन फंक्शन, ये हो गया ट्रांजिशन टेबल जिसके अंदर हमें कहीं पे भी एप्सिलॉन नहीं दिख रहा। तो हम क्या करेंगे, अब इसकी रिस्पेक्टिव डायग्राम को बना लेते हैं। इधर इसको रख कर रहे हैं और डायग्राम बना लेते हैं। ये हो गया विद एप्सिलॉन, और अब हम बनाएंगे NFE विदाउट एप्सिलॉन डिपेंडिंग ऑन आर ट्रांजिशन टेबल जो हमने बनाया। ट्रांजिशन टेबल क्या कहता है, हमारे पास स्टेट कौन से है, A है, B है, C है और फाइनल स्टेट D है। A के ऊपर 0 पास किया तो एक तो A खुद पे रह रहा है, उसके बाद B पे भी जाएगा, D पे भी जाएगा, C पे भी जाएगा। इसके अलावा B के ऊपर 0 किया तो D पे जा रहा है। थोड़ा सा चेंजेस कर लेते हैं हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से, जैसे इजी पड़े ना डायग्राम उस हिसाब से बनाना। ये हो गया, और अगर 1 है तो सेल्फ लूप जा रहा है। उसके बाद C के ऊपर 0 सेल्फ लूप जा रहा है और 1 D पे जा रहा है। उसके अलावा फाई मतलब कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमारा, जो ये B के ऊपर अगर मैं 0 एंड 1 डाल रही हूँ, फाई मिल रहा है मतलब कोई पर्टिकुलर स्टेट के ऊपर नहीं जा रहा। तो हमारा ये पर्टिकुलर डायग्राम हो गया विद एप्सिलॉन के लिए, और हमने इसको क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया विदाउट एप्सिलॉन के लिए। विद सिंपल इजी स्टेप्स, सिंपल स्टेप्स के साथ हम क्या कर सकते हैं, इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो होप सो आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट आपको क्या करनी है, चीजों को इजीली सॉल्व कर पाओगे अगर आपको पता है कि इसे कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले स्टेप हमने क्या किया, एक छोटा सा रिवाइज कर लेते हैं, अब नहीं होगा, रिवाइज कर लेते हैं एक छोटू सा। हमने सबसे पहले क्या किया, हर एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए हमने एप्सिलॉन निकाला, एप्सिलॉन क्लोजर निकाला हर एक स्टेट के लिए। नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारे पास, हर एक स्टेट के लिए पर्टिकुलर इनपुट, कितने सिग्माज है हमारे पास, कितना अल्फाबेट्स आपको दिए गए, हर एक के लिए हमें क्या करना है, ट्रांजिशन फंक्शन निकालना है। जैसे हमारे पास 2 अल्फाबेट्स थे तो हमने क्या किया, हर एक के साथ निकाला। कैसे निकाला, हम क्या करते हैं, सबसे पहले फॉर्मूला क्या है, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ, फॉर्मूला पे ध्यान देना, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ ट्रांजिशन ऑफ A,0, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ A, 0। तो एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ A आपको क्या मिला था, A B C D, तो ये हो गया A B C। अब ये क्या है हमारे पास, पर्टिकुलर ब्रैकेट कॉमा 0। नेक्स्ट स्टेप क्या था, हमने ट्रांजिशन निकालनी है, हम पेयरिंग करते A,0 यूनियन B,0 ट्रांजिशन यूनियन ट्रांजिशन ऑफ C,0। उसके बाद हमें क्या करना है, उसे यूनियन के हिसाब से डुप्लीकेट वैल्यूज को रिजेक्ट करना है, यूनिक वैल्यूज को लिखना है और सारे फाइनल स्टेप में आपके आ जाएंगे। 2 बार एप्सिलॉन क्लोजर निकालना है, इस चीज का ध्यान रखना, और बाकी सारी चीजें तो बहुत इजी है। आपको क्या करनी है, कुछ एलिमेंट, जैसे फर्स्ट कुछ एलिमेंट के लिए निकालना पड़ता है जिसमें बार बार एनक्लोजर, देखो सिंपल है, समझ लो आपके पास कोई और एक एग्जांपल आ गया तो आपको क्या करना है, उसका सिंपली एनक्लोजर निकालना है। समझ लो मैंने आपको ये दिया Q0, यहाँ पे दिया एप्सिलॉन, ये हो गया Q1, Q2 पे हम 0 ले रहे हैं और यहाँ पे अगर मैंने 1 लिया तो ये हो गया मेरा Q3। समझ लीजिए मेरा फाइनल स्टेट है, ठीक है। तब एप्सिलॉन कैसे हो जाएगा, Q0 के लिए क्या हो जाएगा, Q0, और उसके बाद हम कहीं पे भी नहीं जा रहे, फिर उसके लिए हमें एप्सिलॉन 0 क्या हो जाएगा, Q0 का एप्सिलॉन क्लोजर, सॉरी हमारा Q0 हो जाएगा एंड Q1 हो जाएगा। Q1 एंड Q2 एंड Q3 के लिए क्या होने वाला है, इटसेल्फ ही होने वाले हैं और कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि कहीं और मूव नहीं दे रहे हम लोग उसको। तो ये हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, हर एक इनपुट 0 एंड 1 है, क्या करोगे, ट्रांजिशन ऑफ Q0 पे एक बार 1 ले लोगे, फिर उसके बाद ट्रांजिशन ऑफ Q0 0 ले लोगे, उसके बाद एनक्लोजर ऑफ Q0 निकालोगे जो कि है Q0 एंड Q1 यूनियन कर दोगे, हमारा Q0, 1 यूनियन Q0, और Q1, 0। इस हिसाब से आपको क्या करना है, उसे परफॉर्म करना। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो काफी इजी है, इतना कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज यहाँ पे नहीं है। बस ये 3 चीजों का ध्यान देना है, ये बनाना है, ये बनाना है और ये बनाना है। ये दोनों बना के ये छोड़ दिया, मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। तो होप सो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम नेक्स्ट कन्वर्जन को देखेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन।